हेलो स्टूडेंट्स, वीसीसी पोखरण यानी कि वृंदावन कोचिंग क्लासेस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण सिंह, आपके साइंस का टीचर, आपकी खूब सारी डिमांड के ऊपर लेके आया हूं क्लास 9th की साइंस की वीडियोस। इसके अंदर मैं आज बात करूंगा कि जो फिजिक्स है साइंस के अंदर, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मोशन, या फिर मैं ऐसा कहूँ साइंस की जो बुक है आपका, उसका जो 8th चैप्टर है मोशन, वहां से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा मोशन से। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को है ना फिजिक्स में ज्यादा दिक्कत रहती है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह उसमें डाउट रहता है, तो मैंने सोचा वहीं से शुरू करते हैं ताकि आपका आधा काम यूं ही आसान हो जाए। तो बात करते हैं कि जो हम आपका जो साइंस है, साइंस की बुक है 9th क्लास की, वो मेनली 3 पार्ट्स में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो 3rd पार्ट है बच्चों वो है बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो आपके स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो उसको केमिस्ट्री के हैं, फिर उसके बाद में सेकेंड जो टर्म आता है वो बायोलॉजी के हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग जो चैप्टर्स है वो केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के स्टार्ट होते हैं और लास्ट में फिजिक्स के रहते हैं और कुछ एनवायरमेंटल साइंस के चैप्टर्स रहते हैं। तो मेनली हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर के बारे में। इस मोशन चैप्टर के ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो उसको भी अगर आप चाहो एक पूरा एक फ्लो चार्ट है, पीडी बनाई हुई है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसके अंदर भी जाके देख सकते हो। इस चैप्टर के अंदर भी उन सब चीज़ों को मैं अच्छे से वापस डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं मोशन चैप्टर की, चैप्टर नंबर 8। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो चीज़ रुकी हुई रहेगी या फिर चल रही होगी, या तो वो चीज़ रुकी हुई रहेगी या फिर चल रही होगी। मतलब हम कह सकते हैं कोई चीज़ या तो रेस्ट में है या फिर अंग्रेजी में कह सकते हैं कि कोई चीज़ चल रही है तो वो क्या हो जाएगी, मोशन में। सो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, या तो रेस्ट में होगी या फिर किस में होगी, वो मोशन में होगी। ठीक है बच्चों, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो किस में होगा, मोशन में होगा। इसको हम कह सकते हैं या तो स्थिर अवस्था में होगा या फिर वो किस में होगा, गति में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु। अब देखो बच्चों, कोई चीज रुकी हुई है उसके ऊपर तो क्या स्टडी करना, स्टडी हम करेंगे अगर कोई चीज मोशन में है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मोशन चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर कोई चीज मोशन में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट देखा, रेस्ट में हो सकता है, मोशन में भी वो किस किस टाइप के मोशन में हो सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, या तो वो किस में हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, या फिर किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। अब वो किस किस टाइप के मोशन कर सकता है ना, तो उसको अगर मैं स्टडी करना चाहूँ कि भाई साहब ये प्रकार हो सकते हैं मोशन के, है ना, तो सबसे पहला सिंपल मोशन के बाद हम बात करें रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर सिंपल भाषा में कहना चाहूँ, अगर कोई बंदा सीधा सीधा चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से यूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये लाइन सीधी भी हो सकती है, लाइन कर्व भी हो सकती है। अगर वो एक लीनियर प्रोपेगेशन मतलब मूवमेंट कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, लीनियर मोशन, लीनियर वर्ड मतलब जो एक सिंगल पर्टिकुलर लाइन में मूवमेंट कर रहा हो। दूसरा टाइप का क्या मोशन हो सकता है बताइए? नहीं, मैं लूज मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मोशन सुनता ही लूज मोशन वर्ड दिमाग में आता है। दूसरा मोशन होगा जिसके अंदर अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल घूम रहा है, क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में। जैसे मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के अगर वो कोई चीज गोल गोल घूम रहा है,
ठीक है, तो वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन में। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि इसका एग्जाम्पल देना चाहे सर्कुलेटरी मोशन का, तो जैसे कि कोलू का बैल होता है, कोलू का बैल, ठीक है, उसके यहाँ से एक ऐसा डंडा होता है, ऐसा ऊपर से उठा हुआ होता है और यहाँ पे काफ़ी बार रखा होता है, और यहाँ पर जो एक बैल होता है, बैल के ऊपर रख दिया जाता है, बैल गोल घूमता है, यहाँ पर तिल रख दिए जाते हैं और वो तिल पेचता रहता है, तो तिल में से तेल निकलता रहता है। तो ये जो गोल गोल घूम रहा है किसी चीज़ के, तो ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। या फिर मैं कहना चाहूँ सन है, सन के कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, तो कैसा मोशन हो जाएगा, ये कैसा मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मोशन हो जाएगा सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। अगली और बात करना चाहूंगा मैं कि ये जो अर्थ है, ये मान ली हमने सन और ये है अर्थ, ये अर्थ है, सन के तो चारों ओर चक्कर लगा ही रही है, इसके कारण जो है सीजन चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं, सीजन, सर्दी गर्मी बरसात वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है। सन के ये पूरा 365 दिन लगते हैं इसको, और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे। तो ये पूरा अगर अर्थ इसके घूम रही है, तो ये क्या कर रही है, सर्कुलेशन मोशन कर रही है, और इस सर्कुलेटरी मोशन का हम क्या करते हैं, इसके क्या कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है। और अर्थ जो है खुद के एक्सिस पे भी घूमती है, मतलब ये ऐसे, समझ रहे हो आप, मैं ज़्यादा घूमूंगा तो आप समझ गए ना। एक तो होता है जैसे कि मान लो ये चीज़ है, ये इसके गोल गोल घूम रही है, ये इसके गोल गोल घूम रही है, सर्कुलर मोशन है, और ये इसके गोल गोल तो घूम रही है, लेकिन साथ साथ में क्या कर रही है, खुद के एक्सिस पे भी घूम रही है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों। तो कोई चीज़ अपने खुद के सेंटर के अराउंड घूमे, खुद के सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमे, तो वो कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन होता है। और अगर वो किसी दूसरे के अराउंड घूमे गोल गोल, तो वो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। समझ में आया बच्चों। जैसे कि आपने एक लट्टू होता है, उसको रस्सी में डाल कर घुमाया होगा, अगर खुद के अराउंड ही घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड, तो वो क्या हो गया, रोटेशनल मोशन, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आपने साइकिल चलाई और साइकिल का टायर देखा होगा, तो वो उसके सेंटर के अराउंड गोल गोल घूमता है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ये हो गया अगला टाइप ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मैं कि जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कोई टॉम, एक कार्टून होता है टॉम एंड जेरी वाला, आता है वो किसी से थाड़ टकराता है, फिर वो ऐसे मान लो दीवार से टकराए थाड़, फिर घंटे को आगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह से होता रहता है, ठीक है ना। तो एक मेन पोजीशन से वो क्या कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है। या फिर आपने एक ढोल बजाते हो डम डम, तो वो आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। क्या नाम है, एक रबड़ बैंड आपने बांधा हुआ है, उसको फिर पकड़ के छोड़ रहे हो, तो भी वो आगे पीछे हो रहा है। ये जो मोशन है, ये किस टाइप का मोशन है, ठीक है। गिटार की स्ट्रिंग्स को बजा रहे हो, स्ट्रिंग्स आगे पीछे हो रही है, ढोल को बजा दिया, वो आगे पीछे हो रहा है। तो ये जो मोशन है, मैंने आपको बताया था साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये है वाइब्रेटरी मोशन। क्या है बेटा, वाइब्रेटरी मोशन। और इसका एक और टाइप है, जिसको वाइब्रेटरी मोशन पर्टिकुलर एक केस में ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, ऑसिलेटरी मोशन। ओके बच्चों, तो ये तो हो गए अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन। ऑसिलेटरी मोशन आपने देखा होगा, एक मेन पोजीशन के अराउंड भी वो भी घूमता है। जैसे कि देखो, घड़ी के नीचे एक इस तरह से यूँ पेंडुलम लटका हुआ होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोलक, ठीक है। तो ये इसकी अगर मेन पोजीशन मानूं, तो मेन पोजीशन से पहले ये इधर आ रहा है,
फिर उधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, इसका एक राउंड कंप्लीट होता है। तो मेन पोजीशंस क्या कर रहा है, इधर आ रहा है, उधर जा 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 रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये भी एक टाइप का वाइब्रेशन ही है, ठीक है बच्चों। पर ये अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग मानूँ, यहाँ से सेंटर से, तो यहाँ से वहाँ क्या अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, वहाँ से यहाँ जाकर यहाँ आएगा तब कंप्लीट होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये मानूँ तो यहाँ से पूरा वहाँ गया और यहाँ तक पूरा आएगा तब ये कंप्लीट होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये मानूँ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ आया तब एक राउंड। स्टार्टिंग सेंटर माना मैंने, तो यहाँ से ये ऐसे, फिर सेंटर पे पूरा वहाँ से जाकर वापस यहाँ आया, तब जाकर एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया, वाइब्रेटरी मोशन हो गया। ऑसिलेटरी मोशन आप झूले से भी समझ सकते हो। झूला अगर सेंटर में वही 10 झूले खाने हैं तो कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से पीछे ले जाकर वापस सेंटर तक आएगा तो माना जाएगा, या फिर पीछे रखो उसको, फिर धक्का दो, फिर वापस पीछे आएगा तब एक मानोगे, या फिर उसको पहले ही आगे ले जाओ और वहाँ से छोड़ दो तो पीछे जाकर वापस एक आएगा तब उसको एक झूला मानोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कंप्लीट जब एक झूला हो जाता है तो उसका एक पाथ, एक पार्ट जो उसकी क्या कह सकते हैं, उसकी वेव की जो लेंथ है, वेव लेंथ कहते हैं मोस्टली हम, वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए अलग अलग टाइप ऑफ मोशन। इस चैप्टर में मोस्टली हम जो स्टडी करेंगे वो लीनियर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और थोड़ा बहुत सर्कुलेटरी मोशन के बारे में, बाकी हम अभी स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर में। अगर कोई आ गया क्वेश्चन तो देख लेंगे। लीनियर मोशन का जो इस चैप्टर में दूसरा नाम रहेगा वो रहेगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोशन बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, पर आज हम पर्टिकुलर लाइन को लेकर चल रहे हैं अलग अलग, उसके अंदर भी हम अलग अलग चीज़ों को लेकर चलेंगे और उसको भी आगे हम और बात करेंगे कि ये इस केस में ये चीज़ें हो सकती है, तो इसको स्टडी करेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट डाउन कर दो प्लीज़, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मोशन में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि मोशन की डेफिनेशन क्या होगी। तो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मोशन। डेफिनेशन ऑफ मोशन, तो मोशन मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो पोजीशन को चेंज कर रहा है तो क्या जब वो पोजीशन चेंज कर रहा होगा समय रुक जाएगा? नहीं, समय तो चलता रहता है। तो किसके रेस्पेक्ट में? समय के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। और समय बढ़ रहा हो लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो तो क्या वो मोशन में होगा? नहीं, तो वो रेस्ट में होगा। तो दोनों डेफिनेशन एक साथ हो गई। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, then that object can be said to be in motion. And if that object is not changing its position with respect to time, then in that particular case that object is in rest. अब ये जो दो डेफिनेशन है ना, ये आगे की क्लास में जाकर रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि ये सब पूरा खेल होता है कि जो बंदा इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है ना, वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कहाँ है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब जो फ्रेम होती हुई दिख रही है उसको, वो कहाँ से देख रहा है। उसको ज़्यादा डिटेल में ना ले जाके मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ। आपका आंसर आ रहा होगा, सर आप तो रेस्ट में हूँ। लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं खड़ा हूं अर्थ प्लेनेट पे। क्या अर्थ प्लेनेट रुकी हुई है? नहीं, वो तो कंटिन्यूसली मोशन कर रही है। तो अगर कोई दूसरे प्लेनेट पे जाकर वहां से मेरे को ऑब्जर्व करेगा तो मैं कैसा दिखाई दूंगा? उसको मोशन में दिखाई दूंगा।
इसका दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूँ, अगर एक गाड़ी चल रही है और आप उस बस में बैठे हो, तो आपके पास में जो आदमी बैठा होगा वो भी बैठा है, आपके हिसाब से क्या है, वो आपके हिसाब से वो रेस्ट में है और आप खुद भी अब रेस्ट में हो उसके हिसाब से। लेकिन बस के बाहर जो आदमी खड़ा है वो जब आप दोनों को देखेगा तब आप उसके लिए किस में हो, मोशन में हो। तो जो आपके पास में बैठा है आदमी उसके हिसाब से आप रेस्ट में हो, लेकिन बस से जो बाहर खड़ा है आदमी उसको आप मोशन में दिखाई दे रहे हो। तो ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ मोशन कर रहा है, ये भी देखना है, और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहा है वो भी देखना है। मतलब अगर कोई मेरे को अर्थ से देख रहा है, अर्थ पे खड़ा होकर देख रहा है और मैं अपने टाइम के साथ अर्थ पे पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं रेस्ट में हूं। और किसी दूसरे प्लेनेट से मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तो वो मोशन में। हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे जाके फिर आपको समझ में आ सके, हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया तो था। समझ के बच्चों? तो कोई चीज किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है, किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है। फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं सब एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मतलब सब अर्थ पे ही है, या फिर बस में बैठे तो सब बस में ही बैठे हैं, तो उसके थ्रू हम स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो डेफिनेशन ऑफ मोशन, व्हेन एन, ये तो शायरी हो गई, व्हेन तो बंदी हो गई ना, व्हेन एन object changes its position with respect to time। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, then it is said to be in motion। तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। ये डेफिनेशन हो गई मोशन की, और आगे क्लास में जाके देखोगे तो आगे थोड़ा जुड़ जाएगा, इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, उस ओरिजिन से। ठीक है, सो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ मोशन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अब जो मोशन है, कोई चीज मोशन में है नहीं है कैसे पता लगेगा? कुछ चीज तो हमें चलते हुए दिखाई देने लग जाए, जैसे ये मार्कर है, जा रहा है, हाँ ये मोशन में, मेरे हैंड्स मोशन में कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। क्या जो एयर है वो भी मोशन कर रही है? देखो, क्या यहाँ पर एयर मोशन करती हुई दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, लेकिन क्या वाकई में एयर मोशन में नहीं कर रही होती है? बिल्कुल कर रही होती है। हमारे बाल उड़ रहे हो, या फिर आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तियां अगर हिल रही हो, तो कोई दूसरी चीज जो होती है वो हमें दर्शाती है कि ये चीज क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो लीव्स किसके कारण मोशन में है? एयर के कारण। ठीक है, हमें कैसे पता लगा कि हम मोशन में हैं अर्थ पे? तो वो कैसे पता लगा? सीजन्स के कारण। क्यों? अर्थ रिवॉल्व कैसे कर रही है? तो रिवॉल्व करने के कारण डे और नाइट्स हो रहे हैं। सीजन्स के कारण हमें ये पता चल रहा है रोटेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, या तो उसका मोशन हमें पता लग रहा होगा, ऑटोमेटिकली चलती हुई दिखाई दे रही होगी, या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या किसी दूसरी थिंग्स के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब मैं जो मोशन है उसको कुछ डिस्क्राइब करना चाहूँगा और ज़्यादा, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, ये एक डिस्टेंस है, इसका रेफरेंस पॉइंट कह दो या फिर ओरिजिन कह दो, ये पॉइंट है ओ। ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट जहाँ से कोई रेफर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है मैं ले रहा हूँ किलोमीटर में। ओके बच्चों, फिर यहाँ पर ये गैप दे रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 55, 60, ये पॉइंट है O। ओके बच्चों, फिर उसके बाद में ये जो दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा A। उसके बाद में एक पॉइंट ले लेता हूं मैं 35 पे, ये हो जाएगा पॉइंट B। और उसका अगला पॉइंट जो मैं ले रहा हूं वो 25 पे C। ये पॉइंट हो गया 0 से है O से। अब ये जो डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में दे रखी है, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये पाथ कवर कर रहा है, ये पाथ कवर कर रहा है, पहले जा रहा है वो O से A, ये जो पाथ कवर किया, इस पाथ का नाम क्या होगा? इस पाथ का नाम होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो वो O से कहां तक गया? A पॉइंट तक गया। कितना गया? 60 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं, तो पहले लिख दिया मैंने O से A, ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस आ गया बेटा, कितना आ गया डिस्टेंस? 60 किलोमीटर। फिर मैं आपसे पूछूं, अगर वो O से A जा रहा है, A से अगर वो C आ रहा है, O से A आ रहा है, फिर A से वापस कहाँ आ रहा है? C आ रहा है, तो O से A तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है बेटा 60 किलोमीटर, प्लस A से C तक कितनी की है? तो ये 10, ये 10, 20, और अगर इसको ले लूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 5 और 5 10, 10, ये 10 हो गई, और ये 10 हो गई 20, ये 10 हो गई 30, और ये 5 हो गई 35। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल 95 किलोमीटर। ओके बच्चों, और अगर मैं आपसे पूछूं O से लेकर A पे गया, फिर A से वापस O पर आया, A से कोई वापस O पर आया, तब इसने कितना पाथ कवर किया? टोटल डिस्टेंस कहलाएगी वो। तो O से A है 60 किलोमीटर, और A से वापस O तक वापस कितना हो गया? 60 किलोमीटर, तो टोटल हो गया 120 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस को हम अलग अलग चीजों के रूप में भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं मीटर में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, माइल्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब ऐसा सिस्टम जिसको पूरा इंटरनेशनल मानता हो, तो वो क्या कहलाता है? SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। अब बच्चों यहां पर जो SI यूनिट है डिस्टेंस की, वो कौन सी है? मीटर। लेकिन हमारी डेली लाइफ में, जो रूटीन लाइफ में, हम किलोमीटर भी यूज कर लेते जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है बच्चों। तो ये तो हो गई डिस्टेंस O से लेकर A तक, फिर O से A और A से C तक, फिर O से A और A से O तक, टोटल ये डिस्टेंस हो गई, ये मीटर में है। अब क्या होता है बच्चों
कि डिस्टेंस जो है ना वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इधर 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 इधर, ठीक है, वो किधर भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। लेकिन मैं अगर कहूं कि इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना है तो उस स्पेशल डिस्टेंस का नाम है बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये भी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की, स्टार्टिंग यहीं से होती है। और असली में डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक मेजरमेंट है, वो बताता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? शॉर्टेस्ट। तो ये ऐसे ऐसे भी जा सकता था, लेकिन ये स्ट्रेट गया और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया। ये एरो शो कर रही डायरेक्शन को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी हमेशा किस फॉर्म में होगी? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन लाइन, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर बबलू ओ पॉइंट पे है, फिर ओ से ए पर जाएगा, ए से फिर सी पर आया, अलग अलग पोजीशन पे जो हमने डिस्टेंस निकाली, ये बबलू डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है? ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी आपको बताया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इस केस में, फर्स्ट केस में ओ से लेके ए तक इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन वो है। तो जितनी डिस्टेंस है उतनी ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होगा 60 किलोमीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है। कब? जब डिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में हो। फिर अगर ये ऐसे ऊबड़ खाबड़ होती है, ऐसे ऐसे करके यूं 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 करके यूं करके यूं करके यूं जाता, तब डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है ना बच्चों। लेकिन डिस्टेंस क्योंकि स्ट्रेट लाइन में थी, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, खाली इसी केस में। अब यहां पर देखो, यहां पर O से A पर गया, A से C तक गया, ये पूरी मानी जाएगी इसकी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इससे मतलब नहीं है कि आपने कैसा पाथ ट्रेवल किया, उसको तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन बताओ, उसके बीच में मेजरमेंट कर दो बस। तो इनिशियल पोजीशन है O, वहां से वहां तक गया और यहां से यहां तक आया, फाइनल पोजीशन ये। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 25 किलोमीटर। तो बस डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना इसमें, वो होगा 25 किलोमीटर। इसको ये मतलब नहीं है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। समझ गए बच्चों? ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर बताओ, यहां पर कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पोजीशन O है, O से A गया, A से वापस O आया, तो अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन भी हो, वहां जाकर पूरा चलकर फिर वापस यहां पर आया, फाइनल पोजीशन भी हो, और जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तब डिस्प्लेसमेंट होता है 0 किलोमीटर। जी हाँ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर होगा। इसको ये चीज समझ में आई? अब इसके बाद में मैं आपके लिए लेके आता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। एक लाइन खींचेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।